एक बहुत खूबसूरत और हसीन मौसम के साथ अस्सलाम वालेकुम। और इस्लामाबाद का मौसम रात भर से ऐसा भीगा-भीगा सा ही है। और आज आमना ने कॉलेज नहीं जाना था, मैं तो यही समझी थी कि नहीं जाना, लेकिन अचानक से वो उठ गईं कि नहीं उनको जाना है, उनकी बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। और मौसम की वजह से ही आमना की वैन भी लेट हो गई थी। तो फिर मैंने जल्दी से आमना के लिए एक सैंडविच बना दिया, लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी कि ऐसा ना हो वैन आ जाए, तो वैन आज सैंडविच भी बहुत ज़्यादा शर्मा-शर्मा के बन रहे थे। और जल्दी के चक्कर इसलिए कहते हैं कि जल्दी का काम जो होता है वो शैतान का होता है, इसलिए कि सैंडविच बनाते-बनाते ही ख़राब हो रहा था। और मुझे बस यही टेंशन हो रही थी कि ज़हरी कि फिर वैन आ जाती है, फिर वो हॉर्न देते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता। आमना बिल्कुल रेडी नहीं थी और आमना तो बस वो नहीं कर रही थी कि मम्मी रहने दें, मम्मा रहने दें, मैं कुछ ले लूँगी, लेकिन मुझे पता है वो नहीं लेती हैं। और मौसम भी इतना ख़राब हो रहा है, फिर कैंटीन जाके लेकर आना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा जैसा भी बनता है बना के ही भेजूँ। इसलिए कि फिर आमना इतनी देर से अब आती हैं, तकरीबन ये फिर 3 बजे तक आएँगी। तो इसलिए फिर पूरा दिन बच्चा भूखा रहता है, तो वो फिर क्या पढ़ेगा जब उसको कुछ पेट में ही नहीं होगा। तो बस यूँ भी देर इसलिए हो गई कि मैंने समझ रही थी कि आज नहीं जाएँगी, लेकिन अब मौसम हो, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है क्लास इम्पोर्टेंट होती है, वो तो आप नहीं समझ सकती हैं। और देखें आज सैंडविच, सारे ड्रामे सैंडविच ने आज मेरे आज ही करने थे, वरना तो कितना ही अच्छा सैंडविच बनता है। ये मेरा बहुत ज़बरदस्त फ़ेवरेट और वाइलल है, जो मेरी पिछली वीडियो में भी आप देख चुके हैं। या इसकी फिर ये भी वजह होती है कि वैसे तो हर काम अच्छा हो रहा होता है, और जहाँ आपने कैमरा रख लिया ना सामने, तो चूँकि हमारा सारा ध्यान कैमरे पे चला जाता है, तो वो फिर हर चीज़ ख़राब हो जाती है। और इतनी जल्दी-जल्दी में मैंने कैमरा रख ही लिया कि थोड़ा-सा वीडियो ही बन जाएगी। बस आमना रेडी हो गई थी और आमना की वैन भी आने वाली थी और सैंडविच भी समझ लें रेडी हो गया था। ना फिर भी इतना बुरा नहीं बना था, सही था, चल सकता था। और माशाल्लाह से हमारे अब्बू सुबह ही उठ जाते हैं और सुबह नमाज़ पढ़ के, सर्दी हो चाहे कितनी भी सर्दी हो, गर्मी हो, तस्बीहात पढ़ते रहते हैं काफ़ी टाइम तक। और यही वजह होती है जो बुज़ुर्गों से कहते हैं घर में रौनक होती है, बरकत होती है। इसलिए कि सारे बुज़ुर्ग माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह घर के लिए ही, सुकून के लिए, घर की राहत के लिए दुआएँ करते रहते हैं, तस्बीहात वगैरह पढ़ते रहते हैं। और आज की वीडियो को बहुत-बहुत गौर से देखना है, इसलिए कि आज की वीडियो में एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशखबरी है, जो मेरे लिए तो बहुत-बहुत ज़्यादा ही दिल की खुशी है मेरे लिए। तो वीडियो को पूरा देखना है, और जिन-जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ जाएँ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना और शेयर तो मस्ट करना है। तो बस दोपहर के खाने की तैयारी हो रही थी, और वो भी मटर पुलाव बना रही थी आमना की फ़रमाइश पर ही, कि आमना के कॉलेज से आने से पहले ये हो जाए। मौसम एज़ यूजुअल भीगा-भीगा ही हो रहा था, इसलिए मुझे आमना की बहुत ज़्यादा फ़िक्र थी। और मटर पुलाव के साथ मैंने बनाई थी दही फुल्कियाँ, और ये बहुत ही ईज़ी रेसिपी होती है दही फुल्कियों की, क्विक से बन जाते हैं। ये भी मेरी अम्मी की रेसिपी है, और मैं इसके साथ रेसिपी आपके साथ शेयर तो करूँगी, लेकिन चूँकि आज सारे काम बहुत जल्दबाज़ी में हो रहे थे, तो वो मैं इसका कैमरे से शूट करना बिल्कुल बटन दबाना भूल गई। और बाकी चीज़ें तो शूट हो गई, लेकिन वो चीज़ नहीं हो सकी, तो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने 1 किलो दही लिया था, उसमें मैंने 2 चमचे कुटी मिर्च, 1 चमचा लहसुन अदरक डाल के और 1 चम्मच नमक अच्छे से उसको मैंने बीट किया था, फेंट लिया था दही को। और उसके बाद मैंने बेसन में फुल्कियाँ बनाने के लिए पिसी मिर्च, नमक, बस सादा ही बनता है, पिसी मिर्च, नमक डाला था और थोड़ा-सा सोडा। और इसके बाद मैंने बना लिया था। हल्के चूल्हे पे फ्राई करेंगे आप फुल्कियों को, आप बहुत अच्छी क्रिस्पी बनेंगी। और अच्छा हल्के चूल्हे पे बिल्कुल गल भी जाती हैं, वरना फिर अंदर से कच्ची-कच्ची सी रहती हैं। और उसके बाद हम इसको थोड़ा-सा पानी में डाल देंगे। पानी में डिप करने से ये हो जाता है, थोड़ी सी नरम बनती हैं। और बस इसके बाद ये इतनी आसान रेसिपी है, इसको अभी रमज़ान क्योंकि बिल्कुल ही करीब है, इंशाल्लाह रमज़ान में और भी रेसिपीज़ शेयर होंगी आपके साथ। तो ये रमज़ान में बहुत क्विक झटपट बन जाती है। अगर आपके पास कोई और चीज़ ना हो, तो इस रेसिपी को आप बना के बहुत जल्दी ही बना सकते हैं रमज़ान में, चूँकि वैसे भी बहुत कम टाइम होता है। और इसको फिर हम दही में डाल देंगे और दही को अच्छे से भगा लेंगे। ये बहुत अच्छी बनती हैं, ज़रूर इसको ट्राई करना। और क्विक बन जाती हैं, इसलिए कि रमज़ान में हमें ऐसी चीज़ों की तलाश रहती है जो क्विक बन जाती हों। बस थोड़ा इनके साथ भी काम से जाना था मुझे, तो बस मैंने जल्दी से खाना बनाया। आमना आ चुकी थी, फिर आमना को मैंने खाना खिलाने के बाद ये भी आ चुके थे, तो ये और मैं निकल गए थे। ज़बरदस्त किस्म का आपको मेरे दही फुल्कियों में बघार नज़र आ रहा होगा। आमना को बेहद पसंद है, बल्कि आमना, अब्बू सब ने ही बहुत तारीफ़ करी, इन्होंने सब ने बहुत मज़े से लेकर खाई। और इसमें अगर हम छोले भी डाल सकते हैं, बाज़ दफ़ा मैं इसमें छोले भी उबाल के डाल देती हूँ और आलू भी, लेकिन ये कि फ़िलहाल ये ऐसे ही बहुत अच्छी लगती हैं। और बस हम निकल रहे थे, तो फ़ैज़ी ये कपकेक बना रही थी अब्दुल्ला के लिए। अगर आपको इस कपकेक की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
ये कप केक फैज़ी बहुत अच्छे बनाती हैं और अब्दुल्ला को बहुत पसंद आते हैं, तो वह हम बस ये घर में ही कप केक बना लेते हैं बच्चे के, ताकि वो आराम से खा सके और एक दफ़ा बन जाते हैं, काफ़ी सारे टाइम चल जाते हैं। बस मैं ये इनके साथ निकली थी, थोड़ा मौसम फिर भी थोड़ा बेहतर हो गया था, बारिश भी रुक गई थी और लेकिन बहुत फ़ोगी-फ़ोगी सा ही मौसम हो रहा था। तो बस मैं इनके साथ डॉलर शॉप आई थी, लेकिन यहाँ डॉलर शॉप में कुछ ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा। पहली बार, बल्कि पहली ही बार ऐसा हुआ कि मुझे किसी ने वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया। तो ख़ैर मैं, जब कोई मुझे मना करते थे तो मैं बनाती भी नहीं हूँ, लेकिन पहली बार ही ऐसा हुआ, वरना तो लोग चाहते हैं उनकी प्रमोशन हो, तो फिर मैंने फ़ौरन ही वीडियो बंद कर दी। और काम से फ़ारिग होने के बाद हमारी हुई टिक्का पार्टी, जो कि खुशी में ही थी, सेलिब्रेशन थी और सेलिब्रेट करने के लिए तो हमने टिक्का लिया और फिर घर के लिए भी ले लिया था। तो ये और मैं फिर खाने लगे, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, टिक्का बहुत ज़्यादा मज़े का था। यहाँ मरकज़ पे ही मिलता है, बहुत मज़े का यहाँ पे बारबेक्यू होता है। लेकिन ये लोग रोटी के साथ सर्व करते हैं, पराठों का यहाँ पे रिवाज नहीं है। और अच्छा, अब खुशी ये है कि भाई हम आ रहे हैं कराची जी, एक बहुत मेरी प्यारी सी कज़न की शादी है, तो बस फिर हम आज एक और सफ़र का आगाज़ करेंगे आपके साथ और शादी को एंजॉय करेंगे और सबसे बड़ी बात है, कराची जाएंगे। कराची जाने की इतनी खुशी है, जब से मुझे पता चला है मैं इतनी खुशी हो रही हूँ और ये ही खुशी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये खुशी सेलिब्रेट, मुझे खुश देखकर ये भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं और ये जाकर यहाँ पे कहीं से इनको ही दही मिला, ये कराची में ही मिलता है, तो उन्होंने कहा लो कराची जाने से पहले मैं तुम्हें कराची की सैर कराऊँ। तो ये ढाका स्वीट का बहुत मशहूर दही है, कराची में रहने वाले तो इससे बहुत ज़्यादा वाकिफ़ होंगे, लेकिन ये यहाँ भी मिल गया और बहुत ज़्यादा मज़े का था। यहाँ भी शायद इनकी शायद कोई ब्रांच होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ही मज़े का लग रहा था। और इसके बाद उन्होंने ये गाजर का हलवा ले लिया, इन्होंने कुछ ज़्यादा ही खुशी हो रही थी, तो उन्होंने गाजर का हलवा भी साथ ही ले लिया, लेकिन गाजर का हलवा बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं था, बल्कि बस बिल्कुल भी सही नहीं था, ऐसा लग रहा था बस उबली हुई गाजर ही है। लेकिन चलें, कोई बात नहीं, खुशी में सब कुछ अच्छा लगता है। और बाहर इतनी ज़्यादा स्मोक थी, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी हद निगाह से ऐसा लग रहा था कुछ आगे नज़र ही नहीं आ रहा। लेकिन हम भी बहुत खूब एंजॉय कर रहे थे और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कराची जाने की कि बस कि उड़ के पहुँच जाएँ। और अपनों से मिलने की बहुत खुशी होती है, तकरीबन भी 5 महीने हो गए। बस अल्लाह ताला, हम इंशाल्लाह आप सफ़र में मेरे साथ ही रहेंगे। बस फिर व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। आज व्लॉग बहुत जल्दी में बना है और वॉइस ओवर भी बहुत जल्दी में हुई है, तो कोई चीज़ रह गई हो तो उसके लिए माज़रत कर रहा हूँ। तो वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इट्स माय साइड, क्योंकि नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माय साइड।